अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो संज्ञा की बात हुई कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 संज्ञा है। तो ये मनुष्य योनि में आने के बाद ये मेरा कर्म का फल भी है, कर्म की भुगतान भी है। वो तो सबको होती है, तो उसमें जो निद्रा जो है सबको होती है, एनिमल को भी होती है, सभी में होती है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 सब में होती है। जो भी क्रीचर्स है उनको सभी 4 संज्ञा होती है, फॉर ऑल क्रीचर्स। हाँ स्वामी जी, 4 संज्ञा सबके लिए होती है, लेकिन मनुष्य योनि में तो उसकी कर्म की भुगतान के हिसाब से ही भी गिना जाएगा ना। उसको कितना आहार मिलेगा, कैसा मिलेगा, निद्रा कैसी आएगी, तो वो एक भुगतान भी हो गई ना। वो भुगतान हो गई, वो बराबर है, मगर बॉडी ये 4 संज्ञा से चलती है और भुगतान वो आपका कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। मगर बॉडी को ये 4 चीज, कोई भी बॉडी, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय और मनुष्य की सभी बॉडी को आहार भी चाहिए, उसको भय भी होगा, मौत का या जो भी कहो, आहार, भय, फिर मैथुन यानी प्रजोत्पत्ति और निद्रा, ये सब चारों सभी जीवों को होता ही है, इनबिल्ट होता है। मगर भुगतान कर्मों, जैसे मेरे को सोना है, नींद नहीं आती है, तो ये मेरा कर्म हो गया। मेरे को भूख लगती है, खाना नहीं मिला तो कर्म हो गया, मगर भूख तो लगती है ना बॉडी को। हाँ स्वामी जी, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि निद्रा जो है, जैसे किसी को अच्छी नींद आती है, किसी को चाहो तो भी नींद नहीं आती है, तो क्या उसको पुद्गल गिनेंगे? नहीं, इसीलिए वो इसको कर्म कहेंगे। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मगर कर्म की वजह से नहीं होता है। हाँ स्वामी जी, तो जैसे आपने बताया कि गाढ़ी नींद में जो मैं है वो मैं खो जाता है, समष्टि में खो जाता है, तो वो एक तरह की समाधि हो गई, एक तरह की समाधि जैसी अनुभूति हो गई। बोल सकते हैं। मगर ये समाधि तब बोला जाता है जब आपकी जागृति, आपकी समाधि तब बोला जाता है जब आपकी जागृति होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो सृष्टि दिखती है वो कुदरती रचना है। ऐसी जागृति रहेगी तो आपकी समाधि है ही, भले आप नींद सो गए फिर भी समाधि है। तो बच्चे को नेचुरली समाधि उपलब्ध होती है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कुदरती रचना है, तो दृश्य को देखता है ओनली। उनके पास ज्ञान दर्शन नहीं है, आपके पास ज्ञान दर्शन है। नहीं, गाढ़ी नींद में एब्सेंस ऑफ दृश्य होता है। दृश्य यानी जैसे स्वप्न में कुछ पिक्चर चलता रहता है, चित्र चलते रहते हैं, वैसे गाढ़ी नींद में कोई चित्र नहीं होता, वहां एब्सेंस ऑफ चित्र होता है। तो वो भी एक अवस्था ही हो गई ना, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट, एक अवस्था हो गई। मगर हो गई अवस्था, मगर वो अवस्था को देखने वाले के पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है और इसीलिए उनको समाधि वास्तव में नहीं बोला जाता है, मगर गाढ़ निद्रा बोला जाता है, क्योंकि दिस इज ओनली फिजिकल मैटर विदाउट ज्ञान, विदाउट सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। हाँ स्वामी जी, तो वो फिजिकल मैटर है, मतलब वो मेरा ये प्रश्न है स्वामी जी कि वो कर्म के उदय में उसकी गिनती होगी कि नहीं? होगी ना, उदय में तो होगी, उदय में भी होगी, नया कर्म भी बनेगा, दोनों बनेगा, मतलब बनेगा, चार्ज भी बनेगा। जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है, उनको लिए डिस्चार्ज भी रहेगा और चार्ज भी रहेगा, दोनों रहेगा। और जिसको जागृत अवस्था है, उनमें अगर वो सेपरेट रहे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेंगे। हाँ स्वामी जी, तो अगर वो मेरे कर्म का फल है तो उसको मैं किस कर्म का फल मानूंगी? मैं निद्रा के बारे में पूछ रही हूँ, जो गाढ़ी निद्रा है, जहाँ जो सपनों के अंदर भी आपने जो ड्रीम, सपनों के अंदर भी आपने जो भाव किया था, मेरे को दुनिया देखना है, दुनिया जानना है, आकाश में उड़ना है, तारा को देखना है, पृथ्वी को देखना है, पहाड़ों को देखना है, समंदर को देखना है, जंगलों को देखना है, ऐसा आपने सपने में भी भाव किया होता है, तो वो भाव रूपक में आता है, मगर वो सपने में ही आता है।
वही स्वप्न है और पूरा हो गया। मतलब वो बीच इतना वो मेरी भुगतान उसकी हुई, वो स्वप्न में हो गई। तो ये जो जो गाढ़ी नींद है, तो जिसमें मैंपना मेरा बिल्कुल विकृत हो जाता है, वो मैं किस कर्म का परिणाम भुगत रही हूँ? वही कर्म है ना, सपनों का ही कर्म है और भुगतान भी सपनों में ही होती है। फिजिकली कर्म नहीं है, फिजिकली भुगतान नहीं है। यानी जो गाढ़ी नींद है उसको आप स्वप्न में इंक्लूड करने का, स्वप्न अवस्था में इंक्लूड करने का। हाँ, स्वप्नावस्था ही है, मगर वो स्वप्नावस्था ऐसी है जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें संसार नहीं है, जिसमें क्रोध मान माया लोभ नहीं है, जिसमें मालिकी भाव कर्ता भाव नहीं है, जिसमें भीख नहीं है, भय नहीं है। ऐसा आपका कर्म है, वो कर्मों की भुगतान आई आपको। हाँ स्वामी जी, वही मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मेरा पिछला किस कर्म जो मैं मतलब 3 घंटा बहुत गाढ़ी नींद सो पाती हूँ, कोई 5 मिनट भी नहीं सो पाता है, तो उसकी वजह क्या है? मतलब वो किस कर्म का फल है? वही मैंने कहा ना कि जब आपने वही नींद के अंदर जो भी भाव किया होगा कि इस प्रकार के वातावरण मेरे को देखना है, समझना है, अनुभव करना है, वही भाव किया होगा तो पग में भी वही आएगा। अच्छा, मतलब ये जागृत रूप से पुरुषार्थ नहीं हुआ है, ये नहीं, 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 अज्ञान पुरुषार्थ का ही फल है। नहीं, नहीं, हाँ, वो तो अज्ञान का ही फल है, मगर मैंने पहले भी कहा है कि प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है, वो कभी सोता नहीं है जी हाँ। और इसीलिए वो तो पुरुषार्थ करता रहेगा, शरीर जागे या होंगे, उनको क्या फ़र्क होता है? उनको तो पुरुषार्थ करना ही है, उनका स्वभाव है। नहीं, वो पुरुषार्थ कर रहा है, जो देख रहा है उसके ऊपर पुरुषार्थ कर रहा है, हाँ। लेकिन अभी वो देख रहा है कि वहां स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, स्क्रीन खाली है। मगर स्क्रीन पे कुछ नहीं है, मगर कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता ना, मैंने पहले भी कहा ना, कुदरत तो होती ही है। स्क्रीन पे कुदरत तो होती ही है। कुदरत तो होगी ही, आकाश होंगे, तारे होंगे, जो कुछ भी मतलब जो जो आपका जिस प्रकार का कौत होगा, ये सब कुछ आपको दिखेगा। पूरा ब्रह्मांड दिखेगा, पूरी स्टार्स दिखेंगे, इतने सारे ग्रह दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे आपको, मगर संसार नहीं दिखेगा आपको। तो वो अपने आप उसको गाढ़ निद्रा बोलते हैं, क्योंकि आप संसार की अवस्थाओं से ऊपर उठ गए, तो वो गाढ़ निद्रा हो गई, यानी संसार से आप अलिप्त हो गए निद्रा में भी। अच्छा, तो वो जो आपने कहा समष्टि में डिस्चार्ज ईगो हो जाता है, वो कुदरत का अनुभव है, मतलब वो कुदरती रचना का अनुभव उसको तभी होता है। हाँ, वो कुदरत का ही अनुभव है, कुदरत का ही अनुभव है, मगर ये अनुभव के आधार से वो व्यक्ति उस समय भी स्वप्न में भी स्वस्थ रहता है। उनको कोई रिएक्शन नहीं होता है, हाँ। क्योंकि कुदरती रचना है ना, और वो कुदरती रचना के रूप में दिखता है। हाँ, उसका अज्ञान होगा तो वो कहता है कि बार-बार मेरे को इस प्रकार की अवस्था मेरे को देखने को मिले। तो वो उनकी अज्ञान अवस्था है, तो वो ऐसी अवस्था देखने की वो इच्छा करेगा सपने में। तो आगे नेक्स्ट बर्थ में भी वही सपना दिखेगा इसको, इसी प्रकार का। अच्छा, तो ये मात्र भाव का परिणाम रूप है समझने का इसको। हाँ, तो भाव का ही तो परिणाम है ना, कोई भी खुली आंखें या बंद आंखें जो भी दिखता है, जो भी भुगतान है, वो कर्मों का ही फल है। निद्रा भी तो एक कर्म है ना।